नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, आर्थिक आज़ादी के इस सफ़र पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SBI म्यूचुअल फंड AMC के 6 म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे, उनको देखेंगे। एक सवाल प्रवेश कुमार शर्मा जी हैं, उनका एक YouTube चैनल भी है। उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा था कि उन्होंने अभी पिछले हफ्ते में उन्होंने इन फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और ये लिखते हैं, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र 39 साल है और मैंने लाइफ में पहली बार इसी हफ्ते 22 लाख SBI बैंक के द्वारा इन जगह लगाया है। तो आपकी नॉलेज के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि 2035-36 तक ये मुझे कितना रिटर्न दे सकते हैं। प्रवेश कुमार जी, पहली बात तो धन्यवाद, और ये अच्छी बात है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सबसे अच्छी बात तो ये है। अब आपने फंड के नाम भी मुझे भेजे हैं, SBI के पूरे फंड हैं और ये 6 फंड में आपने अपना पैसा लगाया है। आपके पास 11-12 साल का समय है, आपको उस समय तक पैसा चाहिए। तो हम इन फंड को देखते हैं कि ये फंड कैसे हैं, क्या हम इससे अच्छा कुछ कर सकते थे, ये सब जानने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन, ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही सही फंड को चुनने के लिए, अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो देखिए, प्रवेश कुमार जी, इनकी उम्र 39 साल है, 11-12 साल में इनको पैसा चाहिए और इन्होंने SBI के ये 6 फंड लिए हैं और हर फंड में, इस फंड में 10 लाख रुपए लगाया है, बैलेंस एडवांटेज फंड में, मल्टी एसेट में 5 लाख, कॉन्ट्रा फंड में 3 लाख, डिविडेंड यील्ड फंड में 2 लाख और एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में 1 लाख और ब्लू चिप फंड में 1 लाख। इस तरह इनके 22 लाख रुपए लगे हैं और एक साथ लगाया है इन्होंने। तो सबसे अच्छी बात एक और भी है कि 1 हफ्ता पहले की बात कर रहे हैं ये। तो 1 हफ्ता पहले लगाए, मतलब इस वक्त मार्केट गिरा हुआ था, NAV के रेट कम थे, उस समय में इन्हें इन्वेस्ट किया है, ये एक और अच्छी बात है। लेकिन अब इन फंडों को देखते हैं। सबसे पहले मैं ये एक और बता दूं आपको कि मैं ये नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहता कि आप कौन सा फंड लें, कौन सा ना लें। मैं तो सिर्फ उन फंड के बारे में आपको जानकारी देता हूं। आपको कौन सा फंड लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो आपका अपना निर्णय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इन फंड के बारे में जानते हैं। सभी फंड SBI के हैं। देखिए, सबसे पहला फंड हमारे पास आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। अब बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है? ये फंड को बैलेंस करके चलते हैं, इक्विटी में भी लगाते हैं और डेट में भी लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह में भी लगाते हैं और शेयर में भी लगाते हैं। तो ये फंड बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये फंड मैनेजर जब देखते हैं कि इक्विटी में मार्केट गिर रहा है तो अपना फंड जो है एलोकेशन डेट फंड में ज़्यादा कर देते हैं, और जब देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा अवसर है तो यहाँ पर अपना पैसा शिफ्ट कर देते हैं। दूसरे फंड की बात करें, मल्टी एसेट फंड। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी एसेट फंड। तो ये जो फंड होते हैं अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी में भी करते हैं, डेट में भी करते हैं, कमोडिटी गोल्ड सिल्वर इस पे भी करते हैं। यह हाइब्रिड फंड है। इसके रिटर्न की बात करें तो ये एक प्रकार से FD जैसा रिटर्न आपको इसमें मिलने की उम्मीद पूरी रहती है। अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, 2-3 महीने से, कि बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका रिटर्न FD या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये मल्टी एसेट में लगाते हैं। कभी कमोडिटी चला, कभी डेट चला, कभी इक्विटी चला, तो वो कुल मिला के सब इक्वल हो जाता है। अब अगले फंड की बात करते हैं, कॉन्ट्रा फंड। SBI का एक कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न बना के दिया। और इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि जहां पर ज़्यादा अवसर दिखता है, जहां पर जो अच्छी कंपनियां हैं और कम रेट पर मिल रही है, वहां पर ये अपना इन्वेस्ट करते हैं। ये अच्छा फंड है। अब बात करते हैं अगले फंड की, डिविडेंड यील्ड फंड। अब डिविडेंड यील्ड जो फंड है, ये इसमें डिविडेंड मिलता है। यानी इसका मतलब इसके जो AMC के फंड मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, इस फंड में आया हुआ पैसा ऐसे शेयरों में लगाते हैं, ऐसी कंपनी में लगाते हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती है। अब जब रेगुलर डिविडेंड देती हैं तो इससे आपको
वो जो डिविडेंड है वो आपके खाते में हर साल आता रहेगा। ये तो एक अच्छी बात हुई, आता रहेगा, लेकिन उसके दूसरे नुकसान भी हैं। डिविडेंड तो हर म्यूचुअल फंड में मिलता है, मगर वो वहीं पर लग जाता है, उसी फंड में लग जाता है, आपके पास में आपके नहीं आता, आपके खाते में नहीं आता, लेकिन वहां पर वो ग्रोथ करता रहता है। इसलिए डिविडेंड यील्ड की कोई आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हाँ किसी को रेगुलर इनकम चाहिए डिविडेंड यील्ड की बजाय, तो आप SWP कर लें, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ज्यादा अच्छा ये रहेगा। अच्छा, ये फंड भी अभी बिल्कुल नया है, 2023 में ही लॉन्च हुआ है। अब हम अगले फंड की बात करते हैं, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। इन्होंने इस फंड के बारे में देखिए, ये भी बिल्कुल अभी 2-4-6 महीने ही हुए हैं इस फंड को आए हुए, बिल्कुल नया फंड है और ये थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड होने के कारण क्या होता है, ये हाई रिस्क है और ये एक थीम पर काम करते हैं। यानी जो फंड मैनेजर हैं एक थीम पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक मकान की थीम ले ली, उसकी मकान बनाने के लिए ले लिया, उस पर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, मकान बनाने के लिए क्या लगता है, सीमेंट लगती है, लोहा लगता है, मकान बन गया तो फिर उसके बाद में पेंट लगता है, ऐसे जो चीज़ें लगती है, तो ये उसी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा सेक्टर और थीमेटिक फंड इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता और ना ही पसंद करता, क्योंकि पता चला कई बार क्या होता है, कोई सेक्टर चलता है और कोई सेक्टर कई सालों नहीं चलते, तो आपका जो पैसा है वो यहाँ पर उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए वेरी रिस्की भी हैं, क्योंकि थीम पर काम करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे तो मैंने सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड से बचने की सलाह ही लोगों को दी है। अगले फंड पे आते हैं, यह है ब्लू चिप फंड। अब ये जो ब्लू चिप फंड है, इसमें भारत की वो टॉप कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उसी में इसका पैसा लगता है। ये भी एक अच्छा फंड है, बढ़िया स्टेबिलिटी देने वाला फंड है। अब हम इसकी बात करते हैं, किसी भी फंड को खरीदने से पहले उसके एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, पिछला परफॉर्मेंस, ये सब देखना पड़ता है। अब इसका एग्जिट लोड की बात करें तो ये हमारा पहला फंड जो है बैलेंस एडवांटेज, इसका जो एक्सपेंस रेशो है 0.68%। मल्टी एसेट फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.51% और कांट्रा फंड का है 0.59%। और डिविडेंड यील्ड फंड का देखें तो 0.75%। वहीं एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो 0.59% और वहीं ब्लू चिप फंड की बात करें तो 0.81%। ये इसके एक्सपेंस रेशो हैं। अभी वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, मैं अभी आपको मेन बात पर अब ले जाने वाला कि यहां पर क्या चूक हो सकती है, क्या करना चाहिए था, हम क्या कर सकते थे, यहां पे क्या कमी रह गई है, उसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहां पर देखिए कि ये जो फंड हैं सभी SBI के हैं, लेकिन जैसे मैंने थीमेटिक फंड, इससे दूर रहने की बात करता हूं। यहां पर आप देखेंगे मल्टी एसेट फंड, ये भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां पर कमोडिटी, गोल्ड सब में तो है, बैलेंस है, लेकिन गोल्ड लंबे समय के लिए गोल्ड उतना रिटर्न नहीं देता जितना कि इक्विटी देती है। अगर आपको पैसा चाहिए तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए, अच्छा मजेदार बात यह है यहां पर कि आपने सारे फंड रेगुलर प्लान लिए हैं। जी हां, आपके पूरे 6 फंड रेगुलर प्लान के हैं। अब मैंने कई वीडियो में कहा है कि रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए, उसकी बजाय आपको लेना चाहिए डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब ये हुआ क्या होगा, आप बैंक में गए, अब बैंक वालों को जो फंड बेचना है, ऊपर से जो उनको कहा जाता है, उनको तो अपना फंड बेचना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से समझा बुझा करके ये इस तरह के फंड दे दिए, जो शायद सबकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होते, पर उन्होंने आपको दे दिया और आपने उनकी बात मान के ले भी लिया। अब इसमें एक चीज होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि रेगुलर फंड और ग्रोथ फंड में कितना अंतर होगा, कितना नुकसान आपका हो सकता है। अब यहीं पर हम अगर बात कर लें इन फंड की, तो एक चीज ये हुई, दूसरा ये हुआ कि बैंक में जो फंड हैं वो तो अपने हिसाब से बेचेंगे, जो फंड उनको बेचना है,
जो उनका लक्ष्य में आया है उसको बेचेंगे, दूसरी बात उनका जो कमीशन जिसमें ज़्यादा होगा उसको बेचेंगे। और एक चीज़ और हुई कि आपने अपना सारा पैसा एक ही एएमसी के खाते में डाल दिया। एसबीआई गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, लेकिन कभी भी अपने पैसे को किसी एक फंड में नहीं डालना चाहिए, किसी एक एएमसी के सारे फंड नहीं लेना चाहिए। अलग अलग एएमसी के फंड हों, बहुत सारी एएमसीयां हैं, और अलग अलग प्रकार के फंड होना चाहिए। अभी यहां पर आपके कई फंड ऐसे हैं जो ब्लू चिप कंपनियों में ही आपका पैसा जा रहा है। कुछ फंड जैसे यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां भी अधिकतर वही मिलेगा। ये मल्टी एसेट वाले भी क्या करते हैं, इक्विटी में हाइब्रिड फंड है तो ये लोग भी ब्लू चिप कंपनियों में अपना पैसा ज़्यादा लगाते हैं, तो आपका जो ओवरलैपिंग हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। मगर अब मुख्य चीज अब है कि रेगुलर प्लान लेना चाहिए या ग्रोथ प्लान लेना चाहिए, इसमें कितना अंतर हो सकता है। चलिए अगले स्लाइड पर हम देखते हैं। अगर आपने एक साथ लमसम 22 लाख रुपए रखे हैं इन 6 फंड में और आपको 11 साल 12 साल बाद पैसे चाहिए तो कितने पैसे बन सकते हैं। रिटर्न यहाँ कुछ भी गारंटेड नहीं होता है, मार्केट फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं जैसा मार्केट को हम देखते आए हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि आपने 22 लाख रुपए लगाया है और समय आपने 11 वर्ष का दिया है और रिटर्न मान लेते हैं 15%। हम इसको 11 वर्ष 12 वर्ष और 14 वर्ष में भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप 11 वर्ष में पैसे निकालते हैं तो कितने मिलेंगे, 12 में कितने, 14 में कितने। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए, अगर हम 22 लाख रुपए को 11 वर्ष के लिए 15% रिटर्न मान के चलते हैं तो 11 वर्ष में आपका बन जाता है, ये देखिए, 1,02,35,261 रुपए। वहीं हम 11 की जगह 12 कर देते हैं, एक साल और बढ़ा देते हैं, तो देखिए कितना बड़ा अंतर आता है समय देने पे। सिर्फ आपने एक साल बढ़ाया और यहां पर देखिए रिटर्न वही 15%, 22 लाख रुपए का ही हम देखें 12 वर्ष में 1,17,70,550 रुपए, 1,17,70,550। तो देख रहे हैं आप, लगभग 5 लाख रुपए का अंतर सिर्फ एक साल और छोड़ देने से। दूसरा हम देखते हैं, अब हम 2 साल और बढ़ा कर देखते हैं, 14 साल कर देते हैं इस 22 लाख को। तो 14 साल में क्या होगा, देखिए वहां बन जाएंगे आपके 1,55,66,553 रुपए। देख रहे हैं आप, जैसे ही आप 2 साल बढ़ाते हैं तो 1,17,00,000 से बढ़कर 1,55,00,000 रुपए, 56 लाख रुपए तक आपके बन जाते हैं। कब? जब आपके फंड 15% का रिटर्न देते हैं तो। लेकिन अब मुख्य बात पे आता हूं कि आपने रेगुलर फंड लिया है बैंक से जाकर के, बैंक में भी जाइए फंड लेने, तो उनसे बोलिए कि आप हमको रेगुलर फंड मत दें, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दें। जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और रेगुलर प्लान जो होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान की बजाय 1%, 1.5%, 2% तक ज्यादा होता है। अब ये 1%, 1.5% बोलने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर, आपके पैसों पर, उसको हम देखते हैं कैलकुलेट करके। तो देखिए, जब हमने इसी म्यूचुअल फंड को, इसी 12 लाख को 15% की रिटर्न से कैलकुलेट किया था और 14 वर्षों में हमने देखा था कि हमारे पास 1,55,66,553 रुपए बन गए थे। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि रेगुलर जो फंड होते हैं, रेगुलर जो प्लान होते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। तो अभी हम 1.5-2% की जगह हम सिर्फ 1.5% का लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपको यहां 15% का रिटर्न मिल रहा था, एक्सपेंस रेशियो कम था, और इस एक्सपेंस रेशियो से 1.5% ज्यादा रेगुलर प्लान लेता है, तो ये आपका ये जो 15% था ये तो हो जाएगा 13.5%। जी, 15% की जगह, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है ना, इसलिए अब आपका रिटर्न कैलकुलेट हम इसी को मान के चलें तो यहां अगर 15% है तो यहां पर 13.5% हो जाएगा। तो 13.5% से हम उसी पैसे को कैलकुलेट करके देखते हैं रेगुलर प्लान वाले को, तो कितने बनेंगे साहब, वही 14 साल में 1,29,52,833 रुपए, 1,29,52,833। लेकिन
वहीं हमने इसको 15% से लिया था, डायरेक्ट प्लान में जाकर के लिया था, तो वो कितने बन रहे थे? 1,55,66,553 रुपए। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए आप, कितना अंतर आ गया? सही फंड ना चुनने की वजह से, एक्सपेंस रेशो की वजह से। देख रहे हैं आप, यहां देखिए कितने का अंतर है, कितने का नुकसान हो सकता है। ये देखिए 26,13,720। जी हां, 26,13,720। इतने रुपए का उतने ही समय में आपके फंड में कमी हो सकती है। अब मैं हो सकती क्यों कह रहा हूं कि यहां पर कुछ भी गारंटेड नहीं है। हां, पैसा नहीं डूबता, यह बिल्कुल गारंटेड है कि पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन जो रिटर्न होते हैं वो मार्केट की चाल के अनुसार कम ज्यादा हो सकते हैं। कुछ फंडों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अब ये जो कोरोना के बाद के 4 साल थे ना, यहां पे तो सारे शेयर चले, घोड़ा गधा सब चल रहे थे। लेकिन अब हमेशा ऐसा होता नहीं है मार्केट में। मार्केट का रिटर्न लंबे समय में 12, 15, 16% ही देखा गया है। तो ये अंतर आएगा। अब बात ये आती है कि मैं क्या कह रहा हूं कि आपको फंड बेचने कह रहा हूं, बदलने कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब आपकी समझ में जो आए वो करें। अब आपने रेगुलर प्लान ले लिया है, और आप अगर रेगुलर प्लान को बदल करके या कुछ फंड को कम करके किसी दूसरे फंड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहां से आप अपना पैसा स्विच करके रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा होगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा था ये वीडियो, और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अपने स्तर पे ऐसा निर्णय ले लेते हैं, हो जाता है। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, और अपने ग्रुप में, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और आपके कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।